ज्ञान से बढ़कर ज्योत नहीं, न ज्ञान से बड़ा धमाका है। ज्ञान से बड़ी न शक्ति बनी, न ऊंची विजय पताका है। इसी ज्ञान के शस्त्रों से, इसी ज्ञान के शस्त्रों से मुश्किल के पंख कतरना है। जीवन के हर कोने को ज्ञान से जगमग करना है, ज्ञान से जगमग। कहते हैं कि ज्ञान मानव व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आभूषण है, जिसके रास्ते कई पगडंडियों से गुजरते हैं, जिसकी एक पगडंडी ऐतिहासिक धरोहर भी होता है। इसी क्रम में कुछ इतिहास के तथ्यों को ऐसी चारदीवारी में बंद किए जाते हैं जिनकी जानकारी के सूरज के किरण वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, किंतु मानवीय स्वभाव की जिज्ञासा उन दीवारों में सुराग पैदा कर रोशनी की एक किरण के उजाले से सच बाहर लाने की कोशिश करते ही रहते हैं। वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर अरोरा घाटी के डूब क्षेत्र के स्थापित और खंडर हो चुके किले के रहस्य, रोमांच और टुकड़े टुकड़े में ढह चुके एक ऐसे किले से हम रूबरू कराएंगे जिस किले के निर्माण के दौरान ही अचानक से एक रात में सैकड़ों मजदूर जो इस किले के निर्माण में लगे थे वो जाने कहां गायब हो गए, ये पता ही नहीं चला। मिर्जापुर के अरोरा घाटी में, जहां पर आप चंद्रकांता की बहुत सारी कहानियां सुनती हैं, उसी कहानियों में से सुमेधा भी एक पात्र है जिसकी एक कहानी है, और मेरे ठीक पीछे उन्हीं से संबंधित जुड़ी हुई एक किला है जो आज खंडहर हो चुका है, लेकिन फिर भी इस किले को हम पूरी चीजें दिखाएंगे। इस किले को आप देखते भी रहिए और इसके बारे में सुनते भी रहिए, ये हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तमाम इतिहास के हर उस पन्ने को हम इस वीडियो में खोलेंगे और इस खंडहर हो चुके किले के बारे में हर वो इतिहास आपको हम बताएंगे, जिसको जान और सुन करके आप आत्मिक रूप से बहुत ही ताकतवर होंगे और आपके ऐतिहासिक ज्ञान की वृद्धि भी होगी। वीडियो में एकदम से बने रहिएगा। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी का कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। गूगल सर्च, इंटरनेट और आसपास के लोगों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर हम अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें और तथ्यों को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करें। हमारा प्रयास स्थानीय स्तर के लोगों से जानकारी प्राप्त कर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके तथ्यों और रहस्यों के उजागर करने की एक कड़ी मात्र है। मिर्जापुर के अरोरा घाटी का ये स्थापित एवं खंडहर हो चुके किले का ढांचा जहां इतिहास के पन्नों में गुम है, वहीं शासन स्तर से भी इस ऐतिहासिक धरोहर को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर शासन द्वारा भी तिलस्मिक और भूतहा जगह मानते हुए टूरिस्ट एवं जन सामान्य को शाम 5 बजे के बाद इस किले पर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजा चेत सिंह के साम्राज्य किले के रूप में जहां यह किला वैचारिक इतिहास को प्रश्न चिन्हित करता है, वहीं चंद्रकांता के मौलिक इतिहास के एक प्रमुख किरदार सुमेधा के अस्तित्व को भी यह किला मजबूती प्रदान करता है। किंवदंतियों के अनुसार जहां यह किला ऐतिहासिक रूप से चुनार के किले से जोड़कर देखा जाता है, वहीं तिलस्म की दुनिया से भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि इस किले में प्रचुर खजाना दबा पड़ा है, जिसे खोजने का क्रम शासन की नजर बचा के आज भी किया जाता है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किले के अंदर एक लंबी सुरंग का जिक्र किया जाता है, जिसका संपर्क चुनार के किले से किया जाता है, किंतु यह प्रामाणिक नहीं है। शाम होते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी और डरावना मंजर का आभास होता है। असमझ डरावनी आवाजें और भ्रमित दृश्य रोंगटे खड़े कर देते हैं। यहाँ घूमते हुए हमने स्वयं में एक अनजानी और असहज एहसास को महसूस किया है, किंतु मेरा जागृत मन इसे अस्वीकार करने को बाध्य है। इंटरनेट पर मुझे पवन जायसवाल की 2 कहानियों का जिक्र मिला था, जिसकी प्रामाणिकता के लिए हमने आसपास के लोगों से जब बात की तो दूसरी घटना सन 2011 में
जोखन पुत्र छैवर निवासी बावनजी पहाड़ी अहरौरा की रहस्यमयी कहानी यहाँ के लोगों से सुनने को मिली, किंतु प्रमाणित दावा कोई नहीं। ये दोनों कहानी आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएगी, जिसे पवन जायसवाल जी द्वारा शेयर किया गया है। अहरौरा के किले के इतिहास के पन्ने सच की रोशनी से दूर हैं, किंतु हमें विश्वास है कि कभी न कभी उन पन्नों पर सच की रोशनी जरूर पड़ेगी और तल्ख कीलों के जंग जब साफ होंगे तो सच गहराई से सतह पर जरूर आएगा। पूछिए तो ये भूतिया किला है, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। मैं भी जब यहाँ आया था तो मुझे कुछ अजीब सा जरूर यहाँ लगा, लेकिन विज्ञान के जीवन में इस चीज को समझना और इस बात पे यकीन करना ये कहीं से अच्छी बात मैं इसे स्वयं में नहीं मानता, लेकिन जो किंवदंतियां हैं, जो कहानियां हैं, वो मुझे आपको बतानी पड़ती है कि इनके बारे में कहा क्या जाता है। आज मैं पोर्च के ऊपर खड़ा हूँ, इधर का सीन आप देखिए पूरा, तो आपको ये पूरा अहरौरा घाटी नजर आएगी। पूरी ये घाटी है, थोड़ी धुंध होने की वजह से क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिल पा रहा है। बाकी ये एक पूरा किला का रूप है। इसके ठीक नीचे भी पूरा किला जो है, ये ऐसा माना जाता है, कहा जाता है जो किला है वो पूरा इसके नीचे। तो ये सारी चीजें हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चीजें और भी हैं जो हम वीडियो के मार्फत आपको दिखाते रहेंगे और जो संवाद है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। डूब क्षेत्र में अपने अस्तित्व से दो हाथ करता ये अहरौरा का किला वर्षों से पानी की मजबूत लहरों से लड़ते आज खंडित और जीर्ण अवस्था में जरूर है, लेकिन फिर भी अपनी सांसें इस उम्मीद के साथ आज भी ले रहा है कि कभी न कभी मैं अपने सच्चे अस्तित्व के साथ जरूर खड़ा किया जाऊंगा। इस सफर में इस अपूर्ण ऐतिहासिक किला से विदा लेने का समय अब आ गया है, इस चेतावनी के साथ कि कभी भी शाम 5 बजे के बाद इस किले पर आने की कोशिश न करें। इस आधुनिक और वैज्ञानिक जीवन में हम ऐसे तथ्यों पर यकीन तो नहीं करते, फिर भी मानवीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पृथक आत्मिक ताकत को ध्यान में रखकर सावधानी बरतने की सलाह हमने दी है। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक खंडित विरासत का छायांकन और तथ्य आपको जरूर पसंद आएगा। एक कल की खोज में मैं आप सभी को इस उम्मीद से लेकर आया कि इससे आपको ऐतिहासिक ज्ञान के साथ यहाँ की खूबसूरत फिजाओं के सफर का आनंद मिलेगा। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल। इंतजार करें, हम जल्द मिलेंगे फिर किसी नए पड़ाव पर, जहां फिर किसी नए तथ्य से रूबरू कराएंगे, जिसमें सफर के साथ आपका मौलिक मार्गदर्शन और रोमांच कायम रहे। YouTube की दुनिया बहुत बड़ी है। अगर मेरे सफर में आपको मेरे साथ बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को दबाना न भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और उसकी आईडी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। बहुत बहुत आभार मित्रों।